कहानी दो बहुओं की। राधा को तो तारीफ शब्द पता ही नहीं था। घर के सारे काम वह एकदम सही सही करती थी। खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती थी, लेकिन फिर भी आज का खाना बहुत अच्छा था बहू, ऐसा उसकी सास कभी भी नहीं बोलती थी। और पति भी कभी उसकी प्रशंसा नहीं करता था। उसके द्वारा बनाया हुआ खाना चुपचाप खाकर उठकर दोनों पति और सास चले जाते थे। उसने खाना खाया या नहीं, इसका उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। सास को तो वह बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसके हाथों से जरा सी भूल हो गई तो सास तुरंत गुस्सा करती। उससे भी बुरी बात यह थी कि उसके पति और उसके बीच बातचीत का ज्यादा सिलसिला नहीं होता था और दोनों के बीच चुप्पी बनी रहती थी और वह उस बात पर ध्यान भी नहीं देता था। परदेश में पढ़ाई करने गया छोटा देवर मात्र समय समय पर राधा को फोन करता और पूछता था कि भाभी कैसी हो। उसका फोन आने पर राधा बहुत खुश होती थी। अपना मन हल्का करने का उचित स्थान था राधा का। कुछ ही दिनों में देवर की पढ़ाई खत्म हो गई और वह घर आया। थोड़े समय के भीतर उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। राधा को बहुत अच्छा लगा। नौकरी लग जाने के बाद सास ने अपने बेटे की शादी के लिए बातचीत करना शुरू कर दी, पर देवर को एक भी लड़की पसंद नहीं आती थी। इसने ही बोला होगा उसे मना करने को। सोचकर राधा की सास राधा को ही दोष देती थी। राधा को चिंतित देखकर देवर ने अपनी माँ से कहा कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूँगा। उसने जिद की, देवर जी यह बात पहले बतानी चाहिए थी ना आपको। राधा ने ये बात अपने पति के कान पर डाली। इस पर थोड़ी बहस हुई, लेकिन लड़की देखकर सभी तैयार हो गए। सबल बच्चा सास का, अपने छोटे बेटे का मन कैसे दुखाएगी वह। बाद में उनकी भी हाँ हो गई। राधा को बहुत खुशी हुई। उसे लगा एक अच्छी सहेली आ जाएगी अब साथ देने के लिए, दिल के राज बताने के लिए। पर कैसी होगी छोटी देवरानी, रस बस जाएगी हमारे साथ और इस घर में, या फिर वह एक अपनी अलग दुनिया बनाएगी। इस पर जोर देगी देवर जी को। इस विचार से थोड़ा टेंशन में आ गई थी राधा। कुछ दिनों बाद राधा की छोटी देवरानी चौखट लांघकर घर में आई। देवरानी ने घर में आते ही सारे घर की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। अब राधा ने अपनी देवरानी को बहुत प्यार दिया और सास ने भी अपनी छोटी बहू को ज्यादा ही प्यार दे दिया और उसकी तारीफ करना शुरू कर दिया। यह देखकर राधा की आंखों में आंसू आ जाते। वो सोचती कि मैं भी तो यही काम करती थी, फिर मेरे साथ ही क्यों ऐसा बर्ताव। अब थोड़े दिनों बाद छोटी देवरानी पूरे घर पर राज करेगी और फिर मेरी जगह वहाँ किसी कोने में पड़ी होगी। इन्हीं विचारों में खोई हुई राधा खड़ी हुई थी। राधा के भाव समझने पर छोटी देवरानी राधा के हाथ को अपने हाथ में लेती है और बोलती है कि मुझे सब पता है, देखना आपको भी बहुत जल्दी हमारी सासू माँ समझेगी और सब ठीक हो जाएगा। छोटी देवरानी ने पूरे घर की जिम्मेदारी ले तो ली, लेकिन कुछ ना कुछ काम वह ऐसे करती जिसमें कुछ कमी रह जाती और वह मदद मांगने राधा के पास जाती। ऐसा देखने पर सास को गुस्सा आती कि मेरे होते हुए वह बड़ी बहू से क्यों पूछती है। फिर सास भी रसोई घर में आने लगी, चार काम करने लगी और कुछ न कुछ बनाने लगी और धीरे धीरे छोटे बहू के साथ बड़ी बहू से भी अच्छा व्यवहार करने लगी। कुछ भूल हो जाने पर उसे समझाने लगी। अब सास और दोनों बहुओं में अच्छी दोस्ती होने लगी। इस वजह से बड़ी बहू का स्वभाव भी अच्छा होने लगा और उसके स्वभाव में भी खुलापन आ गया।